अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नज्जू व्लॉग्स। तो आज आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या हुआ, आप लोग मंडी वगैरह में बाहर होते थे तो ऐसा क्या हुआ कि आप लोग घर में बैठ के क्या बता रहे हैं। तो आज ये हम आपको व्लॉग के स्टार्ट में बता दें कि ये है स्टोरी टाइम। तो थंबनेल में भी आपको पता चल गया होगा क्या हुआ हमारे साथ। तो हम थोड़ा इसको डिफाइन में आप लोगों को बताते हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ये बात है। शाहनवाज भाई शुरू करें फिर। हाँ, आप शुरू करें, फिर हम आपका साथ देते हैं इंशाल्लाह। ये पार्टनर हमारे हर जगह साथ होते हैं और उस वाले केस में भी ये साथ ही थे। और काफी जो है ना, हम लोगों की आपस में अटैचमेंट थी इस मामले में। और जो जो हो रहा था, बस हम घर आके पूरी रात नींद नहीं आई है शाहनवाज भाई को और मुझे भी कि हमारे साथ सुबह हुआ क्या है। खैर, हम लंबी करने से पहले ये है कि जल्दी से शुरू करते हैं हुआ क्या। स्टोरी टाइम है, थोड़ी सी क्या नाम है, लंबी भी होगी, इसमें आप लोग जो है एडजस्ट कर लिएगा, ठीक है। अच्छा, बात ये है यहाँ से स्टार्ट होती है। ये है पिछले हफ्ते हम गए थे वेडनेसडे वाले दिन भैंस कॉलोनी। भैंस कॉलोनी की मंडी गए थे वहां पर हम। और वहां पे कुछ ऐसा सीन हुआ है कि हम जो है वहां से वापसी आ रहे थे। चले तो हम गए थे माशाल्लाह सही सलामत, वापसी आ रहे थे और अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है, हम गए थे ऑफिस के लड़कों के साथ। तो ऑफिस के लड़कों ने भी कुछ व्लॉग बनाने थे, किसी ने कुछ चीज़ खरीद मसड़ वगैरह लेना था। तो ये हुआ कि वो मंडी के दूसरे रास्ते से इंटर हुए, हम दूसरे रास्ते से इंटर हुए। जब निकलने लगे तो उन्होंने बोला, नजम भाई आप जो है ना फलाना रोड के कोने पे खड़े होके हमारा इंतजार करो, हम दूसरे गेट से निकल के आ रहे हैं। तो तो शाहनवाज भाई फिर हम इंतजार करने लगे खड़े होकर उनका। भाई फिर ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे, नजम भाई और हमने मोबाइल निकाल लिया अपना, हाँ आपस में हाँ, हम बात करने लगे। उनको कॉल करने के लिए कि यार उनसे कॉल पे राब्ता तो करें, कहाँ है, पहुंचे नहीं। 10 मिनट हो गए थे, 7-8 मिनट हो गए थे हमें खड़े हुए। तो हमने उनको कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला, हम कॉल वगैरह मिला रहे थे पेड़ के नीचे। मेन रोड था बिल्कुल भैंस हम लोग कॉलोनी। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हुए थे, नजम भाई भी बाइक पे बिल्कुल आराम से आलती पालती मार के बैठ गए, मैं भी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया सुकून से। हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, मैं बिल्कुल बाइक पे जो है ना आलती पालती मार के, बकायदा मेरे एक पाँव में चप्पल भी नहीं थी, एक चप्पल उतार के और एक चप्पल थी, एक चप्पल नहीं थी पाँव में। अब मैं बाइक पे बैठा हुआ था, मेरा मुंह था सामने की तरफ और शाहनवाज भाई उतर के खड़े हो गए थे, इनका मुंह पीछे की तरफ था। तो अब मैं बाइक पे जैसे ही बैठा हुआ हूँ तो शाहनवाज भाई ने मुझे एक आवाज दी, नजम भाई निकलो, बाइक स्टार्ट करो, जाओ। मैंने पता नहीं क्या बोल रहे, मैंने पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे क्या नहीं। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा चलो चप्पल तो पहन लो। मैं नीचे पाँव में चप्पल ढूंढने लगा, शाहनवाज ने चप्पल छोड़ो निकलो। मैंने बिना चप्पल पहने गाड़ी को मारी किक और और ये लोग हो गए शार्ट। हम 9-2-11 हो गए, मैं अकेला 9-2-11 हो गया सीधा सामने। और शाहनवाज भाई उसी जगह से पीछे बैंक था थोड़ा सा, यहाँ से तकरीबन पाँच पाँच दस पाँच दस सात 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 ऐसे ही ना, 5-6 कदम होंगे तो पांच छह बैंक था। कदम पीछे बैंक था। ये वहां चले गए, हम आगे चले गए। हम आगे जाके मैं होटल पे रुक गया, वहाँ होटल था चाय का, मैं वहां जाके बैठ गया। मेरे पाँव में एक चप्पल नहीं और इत्तेफाकन मेरी चप्पल वहां थी। अच्छा हुआ ये कि दूसरा वो जो शाहनवाज ने मुझे वहां से बोला ना भागो, तो वजह ये हुआ कि सामने से ना एक बंदा, दो बंदे बाइक पे आए और एक रुका और एक वन पीछे। वन वे रोड चल रहा था, तो एक तरफ से आने वाले लोग जा रहे थे और एक तरफ से जाने वाले जा रहे थे। तो दो बंदे आए बाइक पर, एक बंदा उतरा है हमारी तरफ आ गया, एक बंदा उतर के ना उसी रोड पे सामने की तरफ बैठ गया जाके मेरे बेंच पर। मेरे पीठ की तरफ से वो बंदा आया था उतर के। तो शाहनवाज भाई ने देख लिया, उन्होंने बोला भागो, मैं भागा। तो वो जो बंदा आया था वो मेरी चप्पल के पास ही बैठ गया। उसने और वो बोला हो ना हो बंदा, वापसी वापसी जरूर आएंगे ये उसने लोग। बोला हो ना हो ये अपनी चप्पल लेने के लिए और आएंगे। काफी देर तक, मतलब आधे पौने घंटे तक वो चप्पल के पास ही बैठा रहा कि ये लोग वापसी आएंगे। वो आधे तो पौन घंटे तक वो बैठा रहा। तो फिर हमने बोला क्या करूं मैं। अच्छा, मैंने शाहनवाज भाई को कॉल करी क्योंकि मैं आज होटल पे था, शाहनवाज भाई पीछे बैंक के गार्ड के पास थे। अच्छा, इत्तेफाकन ये गार्ड के पास चले गए, आपने क्या करा? गार्ड को बोला मैंने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उसने ना अपने 4 गार्ड और बुला लिए, बोलना कि आप इधर ही बैठो मेरे पास, मैं इनको देख लूंगा, अगर कोई ऐसा जैसे कोई फायरिंग उसने वगैरह कर और दूं अपने कुछ कर गार्डों को दे। भी बता दिया कि आप लोग तो हाँ, बाकायदा उन चारों गार्डों ने जो है ना ऑपरेट करके लोड कर ली थी कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो फायर खोल फायर देंगे कर देंगे वो। तो वो डकैतों के ऊपर। हाँ, तो बस ये है कि उन्होंने सबको बता दिया था। तो फिर ऐसा हुआ कि आधे पौने घंटे बाद जो ना वो बाइक पे बैठे और फिर ये ना ऐसी रोड घूमकर वापसी है ना वो तो निकले। ठीक है, आपने उनके जाने से पहले क्या करा? तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वो भाई उन्होंने बाइक पे बैठे हैं और इसी टाइम जो ना बस आ रही थी। हाँ बस ये के साथ साथ मैं निकला, मैंने नजम भाई की चप्पल उठाई, उसी बस में बैठ के, बैठा भी नहीं, मैं बस की सीट पे लेट गया। इन्होंने, लेट इनका कर ये है कि इन्होंने क्या करा, बस जैसे जारी होती ना, बस के साथ साथ भागे ये और इन्होंने उल्टे हाथ से चप्पल उठाई और गिड़ करके बस के अंदर बस के चले अंदर, गए। और लेट गया मैं, और मैंने ये बस बोला में कि बस जाके बैठे भी नहीं और बस में जाके लेट चुके हैं ये। लेट गया। और फिर ये आगे चले गए, अब हमें छोड़ अब गए मैं ये आगे पीछे। जाके एक स्टॉप था वहां पे जाके उतर गया, मैं बस वाले ने बोला कि भाई तुम यहाँ उतर जाओ।
तो वहां पर उतर गया मैं, फिर मैंने वहां से सैनिटरी वाले से मोबाइल लेकर नजम को कॉल करी। तो अब आपने भाई आप आगे नहीं निकले ना, आप आगे नहीं भागो। अभी हमारे साथ भी केस हो रहा है, सिर्फ आपके साथ केस चलो नहीं हुआ। चलो चलो आप बताओ। ठीक है, तो ये आगे चले गए, हमें नहीं पता कि कहाँ गए। अब ये हुआ कि वो जो वहां से घूम के आए ना, तो वो घूम के आने के बाद वो सामने से आए, होटल पे बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे देख लिया मैं होटल पे बैठा हूँ। वो आए सीधा, वो होटल पे उन्होंने पार्किंग में बाइक लगाई और वो वहां से उतर गया। मेरे पास 2 मोबाइल थे उस वक्त, तो मैंने दोनों मोबाइल क्या करे, हाथ में से ना बार वाले को दे दिया। मैंने बाबा ये पठान था वो, तो मैंने उसको अपने मोबाइल दे दिया। मैंने मोबाइल समझा क्या हुआ, मैंने मोबाइल तो रखो, क्योंकि वो जो 2 बंदे घूम के आए थे ना, वो सामने होटल के पास रुक गए थे, बाइक से उतर गए और इत्तेफाकन वो 2 उतरे, मैंने मोबाइल दे दिया होटल वाले को। और जब वो उतरे ना, तो एक बंदा मेरे सीधे हाथ पे आके बैठ गया और एक बंदा मेरे लेफ्ट पे आगे की तरफ बैठ गया आके। तो ये 2 बंदे अलग अलग होके मेरे भागो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पाँव में चप्पल नहीं है, वो समझ गया मैं वही बंदा हूँ। तो फिर ये हुआ, वो मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा, घूमते रहे फिरते रहे। वो मेरे साथ आके बैठे, मैंने भाई अब तो हमने फिर दुआएं वगैरह पढ़ना शुरू कर दी। मैंने नजम भाई और कुछ ना कुछ तो गया, चलो जो मैंने ये तक सोच रहा था, मैंने जो जाना है चला जाए, पर ये है कि जान बच जाए। तो ये हुआ, फिर फिर वो मेरे साथ बैठ गए। इत्तेफाकन करते कराते घूमते फिराते वो मेरे बिल्कुल जैसे शादाबाद में बैठा, इतना दूर आके वो दूसरा वाला बंदा आके बैठ गया। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अब मेरा ये हो ना हो, होटल पे शोर शराबा तो होगा नहीं, खामोशी से जो काम करेगा ये करेगा। तो वो मेरे बराबर में आके बैठ गया। अब इतने में शाहनवाज भाई जो बता रहे थे कि ये मुझे कॉल करने लगे, अब ये मुझे कॉल कर रहे हैं दबा के। मेरी कॉल इत्तेफाक में मेरा मोबाइल साइलेंट पे नहीं था। अब मेरा मोबाइल जब साइलेंट पे नहीं था, तो वहां से ये है कि मोबाइल साइलेंट पे नहीं था, जब इनकी कॉलें आ रही तो पठान भी डर गया। पठान को समझ गया था कोई केस है। तो जब पठान के पास चाय बना रहा था, उसके बाद मेरे मोबाइल बहुत बजने लगे, तो पठान ने मुझे आवाज देके बुलाया, बोला भाई ये लो भाई अपने मोबाइल पकड़ो और ये लो ले जाओ और उसके सामने। आप ये देखें, जिन दोस्तों का हम इंतजार कर रहे थे अपने ऑफिस वालों का, और वो भी नहीं आ रहे थे कि चले वो आ गए, तो हिम्मत बढ़ जाती भाई है। अच्छा वो नहीं आए, वो और हो आते तो सकता था वो भी लुटते हम भी हम लुटते। भी लुटते। खैर बात ये है कि फिर मैंने, जब वो पठान ने मुझे मोबाइल दे दिया, फिर उसी के सामने, अच्छा जब पठान ने मुझे बुलाया ना, तो इत्तेफाकन वो जो मेरे बराबर में दूसरा डकैत था वो भी खड़ा हुआ, वो सीधा हाथ वाला मेरा वो भी खड़ा हुआ, हम तीनों साथ खड़े हुए। और मैं पठान के पास गया, पठान से मैंने मोबाइल ले लिया अपना। और फिर क्या हुआ, हम डर गए। तो अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो उसके बाद ये है कि वो तूने वो गए अपनी बाइक पे, और बाइक स्टार्ट करके वो आगे गया। मैंने अब क्या करूं मैं, अच्छा मैं पठान से बातों में लग गया ताकि वो निकल जाए। वो भी तकरीबन अपनी बाइक के पास जाने के बाद 5 मिनट बाद 3-4 मिनट खड़े रह गए। तो वो मेरा वो निकल जाए, वो निकले। फिर मैंने शाहनवाज भाई को करी कॉल। अब सीन हो रहा है यहाँ भी शुरू। शाहनवाज भाई को हमने कॉल करी, हमने बोला शाहनवाज भाई कहाँ है आप? तो शाहनवाज भाई ने बोला कि मैं सैनिटरी वाले के पास अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, उसी मुझे रोड पर आगे आ एक जाओ। मिनट एक मिनट। ये इन्होंने मुझे, मैंने इनको कॉल बाद में करी। पहले मैं सीधा पठान के पास से, जब वो लेफ्ट पे गए ना, तो मैं राइट पे बैंक के पास चला गया। मैंने कम से कम बैंक के गार्ड के पास गन वगैरह होगी, ये है कि मैं थोड़ा सेफ तो हो जाऊंगा वहां पे। मैं सीधा बाइक स्टार्ट करी, मैं गया बैंक के गार्ड के पास, जाके खड़ा हो गया जहाँ शाहनवाज भाई सबसे पहले भागे थे जान बचा के हमें छोड़ के। तो हम वहां जाके खड़े हो गए। तुम्हें फिर मैं, छोड़ के नहीं भागा था, तुम्हें भगा कर भागा था। हाँ ये इन्होंने इतला कर दिया था नजम हाँ। भाई, छाट हो जाए आप। अच्छा खैर, मैंने फिर इनको बैंक के गार्ड के पास खड़े होकर कॉल करी, मेरा शाहनवाज भाई कहाँ पहुंचे? बोले भाई मैं ऐसे ऐसे आगे आ चुका हूँ, और ना आप जो है ना इसी रोड पे आगे की तरफ आ जाओ। मैंने बोला अच्छा, मैंने चप्पल है मेरी, अरे अभी भी मुझे चप्पल की फिक्र है। मैंने बोला मेरी चप्पल है? बोले हाँ आपकी चप्पल मेरे पास है, आप बस आगे आ जाओ। मुझे ये नहीं पता, ना इन्होंने बताया कि मैं बस में आगे गया हूँ। अभी मैं समझा भाई पैदल थोड़ा आगे गए होंगे, थोड़ा ही आगे गए होंगे, ज्यादा आगे नहीं गए होंगे। अच्छा मैंने किक मारी, अब डकैत जो थे वो भी उसी तरफ गए, हम भी उसी तरफ जाने लगे। ना हो ना हो यार, ये ना हो रास्ते में फिर कहीं उन्होंने हमें पहचान तो लिया हो, कहीं ये ना हो रोक के हमें फिर दोबारा जो है सीन ये वगैरह। वारदात ना हो जाए दोबारा की, मतलब इस तरह से कहीं एक दफा बच गया, दूसरी दफा ऐसा ना हो कि चले ही जाते ठीक है। हाँ तो फिर बाइक स्टार्ट करे आए हुए, थोड़ा आगे गए होंगे, और ये मुझे थोड़ा आगे नहीं मिले, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। मैं तो मेरे माइंड में तो ये है कि पैदल पैदल आगे चलते हुए गए। बट जब मैं थोड़ा आगे गया, मैंने लोगों से पूछा भाई यहाँ सैनिटरी की दुकान कहाँ पे, प्लम्बर वगैरह की? तो बोले आगे जाते जाओ। मतलब मैंने बोला काफी आगे? बोला हाँ काफी आगे। अच्छा मैं जब गया यहाँ से तकरीबन आधा आधा 10 मिनट की ड्राइव थी वो, जहाँ पर नजम बैग खड़ा हुआ था उस जगह से लेके जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था उस जगह तक की 10 मिनट की हाँ ड्राइव ये थी। भी है, जहाँ और पे हमारे साथ सीन हुआ था ना, ये जहाँ से शुरू हुआ था गेम, वहां से लेकर जहाँ शाहनवाज भाई पॉइंट पे पहुंचे, मतलब सैनिटरी वाली दुकान पे जहाँ मुझे बुला रहे थे कि नजम भाई वहां आ जाओ, वो तकरीबन 10 मिनट का रास्ता था। मैं समझ रहा यार 3-4 मिनट के रास्ते पे आगे चले गए होंगे। अच्छा अब हम पहुंचे, शाहनवाज भाई ने हमें आके सीधे हाथ पाँव में चप्पल पहनाई। अच्छा सीधा पाँव था चप्पल का, हमने जो हल्दी बाल्दी मारी हुई थी सीधे पाँव से मार के बैठे हुए थे। खैर
अच्छा, हमने बोला शहनाज भाई तुम इतना आगे कैसे आ गए, फिर ये बता रहे मैं तो आप बस में आ गया, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं जल्दी बैठो। मैं जाहिर है इतना आगे तो बंदा बस में ही जा सकता है, मुझे पता नहीं था, इन्होंने बताया बस में गया हूँ मैं। अच्छा, फिर प्लम्बर ने क्या बोला आपको? प्लम्बर ने मुझे मोबाइल दिया, बोलना का यार अपने भाई को कॉल करो। मैंने उसको ये बोला कि यार हम लोग आए थे जैसे वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो उसने बोला अच्छा चलो तुम डरो नहीं, मैं यहाँ पे बैठो। उसने बिठाया मुझे, फिर उन्होंने बोला कि आपका मोबाइल वगैरह, मैंने बोला मोबाइल सब उसी के पास है, मुझे नंबर याद है, आप अपना मोबाइल दें मैं ताकि उसको कॉल कर सकूँ। फिर मैंने इनको कॉल करी, फिर और नजम भाई ने जैसा कि आपको बताया कि धड़ाधड़ मैंने कम से कम इनको 25-30 कॉलें इनकी कर दी कॉल करने की वजह से ही पठान ने मुझे मोबाइल बस। पकड़ा दिया डकैतों के सामने। शुक्र मालिक का, हमारा कौन सा ऐसा काम था जो हमारा काम आ गया, और फिर हम वहां से बैठे और फटाफट 9-2-11 हो गए, घर आ गए। ऐसे हुए कि समझे कि हम बिल्कुल लोग करीब कहीं से पे आए। भी नहीं रुके। फिर हम बिल्कुल दबाते हुए बाइक को आए, मतलब बिल्कुल तेजी से भगाते हुए अपने घर पे, अल्लाह अपने जुबान में रखे। और अल्लाह ने चाहा तो ये भी हमारे साथ नहीं होता, वो हमारी बस खुद की हमारी अपनी खुद गलती की थी। गलती थी क्योंकि हमारी हम खुद, उनके इंतजार में रुक गए। हमार देखें रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, कराची के हाँ हालात ऐसे नहीं है। और क्या नाम है, हम बस वहां से हमने चाहा था कि डायरेक्ट भागते, मतलब गाड़ी सीधी रोकते नहीं, हमने रास्ते में अपने ऑफिस के लड़कों को कॉल करने के लिए गाड़ी रोकी थी। कॉल करी मोबाइल में, वहां से पीछे लग गया, फिर तकरीबन हमारा उनसे 50 से 55 मिनट लग गया उनसे हमें पीछा छुड़वाने में, हाँ, मतलब एक वो घंटे के करीब लगा है हमें। 1 घंटा तकरीबन लगा उनसे दूर होने में या उनको घुमाने में। और और ये देखें कि आप वो इतने फारिग थे कि वो दोनों वहां पे बैठे रहे, साथ आधे बैठे रहे यार साथ हमारे। बैठे रहे कि वो बंदा चप्पल लेने आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे उसके साथ, मतलब उसको बिल्कुल खाली करके फिर जाएंगे हम। चले भाई, इसको स्टोरी बहुत लंबी हो गई है, तकरीबन 12 मिनट की हो गई है, तो इसको यहाँ एंड करते हैं। हमने इसमें भी काफ़ी शॉर्ट करा है और हुआ काफ़ी बारीकियाँ भी थी इसमें, बट ये कि ये हकीकत है, हमारे साथ हुआ है ये, हमारी अपनी गलती है, वरना कराची के हालात तो कहीं भी हर जगह ही खराब हाँ, है। बंदा कहीं पे भी सेफ नहीं है। नॉर्दर्न में हम एहतियात काफ़ी करें दफ़ा बस जा अपना। चुके हैं, नॉर्दर्न में हम काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं। ये है कि बाकी आप लोग भी अपने जुबान में रखें, जहाँ कहीं भी निकलें रास्ते में ख्याल रखें। और हम कहीं रुके नहीं, बिला वजह ना रुके, बिला वजह किसी ना का इंतजार रुकें। ना करें भाई। उससे बोले आप यहाँ पर आ जाएं, इस जगह पर जैसे जहां पर भी जा रहे हैं आप बिलफर्ज कहीं पे भी उस जगह पे पहुंच के उस बंदे को बोलें कि भाई मैं यहाँ पर आ गया, आप यहाँ पर आ जाए। ये नहीं कि आप बीच रास्ते में रुक के उसको कॉल कर रहे हैं, आपकी भी जान को खतरा है और जो आ रहा है उसकी भी जान को खतरा है। अच्छा, तो भाई हम आप लोगों के लिए इतने खतरों में खेलते हैं, तो यार कम से कम अब तो जो है ना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बनता है। तो बनता आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो मेहरबानी। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कैसी है। बाकी हमने आप लोग, वैसे हमारा मूड नहीं था ये शेयर करने का, और ये 1 हफ्ते बाद शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ। वो भी हमारे छोटे भाई सामने बैठे हैं, रजा भाई, तो हमने इनको ऐसे बता रहे थे ऐसे ऐसे हुआ है, तो बोले भाई ये तो आप पूरी स्टोरी बन सकती है इसके ऊपर, आप बताओ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैंने हाँ चलो बता देते हैं, फिर भी 1 हफ्ते हम डिले हो गए हैं। हमने बोला आप लोगों को शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो आएगी, जब तक के लिए हमें इजाज़त दिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातुहू। Guys, thanks for watching. Do like, share and subscribe.